1% लोग चाइना में आज अंग्रेजी बोल रहे हैं। बड़े जनसंख्या वाले देशों में भारत ऐसा देश है जहां लोगों की दूसरी भाषा अंग्रेजी है और 10% लोग आज दूसरी भाषा के तौर पर अंग्रेजी को बोल रहे हैं। इंग्लिश यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल भाषा है। इंग्लिश ट्रेड और डिप्लोमेसी की भाषा है। विज्ञान और तकनीक में अंग्रेजी का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ट्रेड और बिजनेस की भाषा भी अंग्रेजी है। इसके साथ आर्ट और कल्चर की भाषा भी अंग्रेजी है। इसके अलावा ज्ञान के लिहाज से भी अंग्रेजी वन ऑफ द बड़ी भाषा है। चाइना, हांगकांग, जापान, फिलीपींस जैसे देशों में अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। जिस यूरोप के बाकी 28 देशों में अंग्रेजी का बोलबाला कम था, वहां आज प्राधान्यता आ रही है। इसके साथ में अरब वर्ल्ड की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, कतर अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं। अफ्रीका के नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी अंग्रेजी को प्रमोट किया जा रहा है। दुनिया के हर देश चाहते हैं कि आज अंग्रेजी में एजुकेशन होना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि इंटेलिजेंस, नॉलेज, थिंकिंग, कैलकुलेशन और कंप्यूटिंग यानी कि विद्यार्थियों में और लोगों में इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं किया जा रहा है, नॉलेज को डेवलप नहीं किया जा रहा है और भाषा से थिंकिंग स्किल का डेवलप नहीं हो रहा है और यदि वो कैलकुलेशन और कंप्यूटिंग को डेवलप नहीं कर रहा है तो वो देश और समाज दुनिया में आगे नहीं जा पाएगा। क्योंकि दुनिया में अभी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में नॉलेज इंफॉर्मेशन सोसाइटी ये बनने के बाद ही पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनती है। ये प्रमुख बात को हमें समझने की ज़रूरत है। संपूर्ण दुनिया के भीतर आज नॉलेज सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आ रहा है और ग्रोथ की थ्योरी यह कहती है कि नॉलेज और इनोवेशन के माध्यम से ही यह बढ़ता है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि सरकार का जो मकसद है वो भाषाओं को पढ़ाना है, लेकिन नॉलेज को डेवलप करना नहीं है। तभी जाकर मेक इन इंडिया, मेक इन वर्ल्ड और आत्मनिर्भर भारत, न्यू इंडिया जैसे स्लोगन पूरे भी हो पाएंगे, अन्यथा यह सब फेलियर हो जाएगा। इसीलिए मेरा ऐसा स्पष्ट मत है कि स्टेट की भाषा पढ़ाई जाए, मातृभाषा भी पढ़ाई जाए, लेकिन इसके साथ अंग्रेजी को कंपलसरी पढ़ाया जाए। यह बात विजय मानकर ने एक बयान में कही है। सर, अभी जो नई शिक्षा नीति के ऊपर काफी चर्चा हो रही है देश में, उसमें हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है पोखरियाल जी, उन्होंने कहा है कि हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं को हमें आगे बढ़ाना है। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का जो माध्यम है वो किस भाषा में होना चाहिए? देखिए, मैं भी ये कहूँगा कि हम भारतीय भाषाओं के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम इंग्लिश के फेवर में हैं। और हम इंग्लिश के फेवर में क्यों हैं, इसके मैं रीजंस कहना चाहूँगा। क्योंकि इंग्लिश भी 8 शेड्यूल में है। पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश जो है वो भारत की जो है वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स की जो कामकाज है वो इंग्लिश में चलता है। भारत सरकार का विशेषता जो काम है वो इंग्लिश में चलता है। जितना जो है वो दुनिया के अंदर में यदि मैं बात करूं तो दुनिया की थोड़ी सी यदि मैं बात करूं तो 45 करोड़ लोग जो है वो उनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है और लगभग जो है वो 150 करोड़ लोगों की इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो लगभग ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की गई है 54 कंट्रीज के द्वारा। ये 125 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में किसी ना किसी रूप में इंग्लिश को बोला जाता है। यदि मैं चाइना जैसे कंट्री की बात करूं तो आज चाइना में 50 करोड़ जो विद्यार्थी है वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। लगभग 1% लोग चाइना में इंग्लिश बोल सकते हैं। भारत आज ऐसा कंट्री है जिसमें सेकंड लैंग्वेज सबसे लार्जेस्ट अगर कोई कंट्री है जहां लोगों की सेकंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश हो तो वो इंडिया है। और इंडिया में आज जो है वो 10% लोग इंग्लिश बोलते हैं एज अ सेकंड लैंग्वेज। और 2030 तक अगर एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा अगर बदलाव नहीं किया गया तो 40% आबादी इंडिया की नेचुरल कोर्स में इंग्लिश को बोलेगी। इंग्लिश जो है वो यूनाइटेड नेशंस की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूरोपियन यूनियन की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो ट्रेड एंड डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, ट्रेड एंड बिजनेस की लैंग्वेज है, फिर आर्ट एंड कल्चर की जो है वो मेजर एक लैंग्वेज है, मीडिया की एक वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज है। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा नॉलेज का भी जो है वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अगर इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन जो यदि मैं कहूँ तो इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन को यदि हम देखें तो पर्टिकुलरली जो हायर सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन है इसमें इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आ रहा है। और इंटरनेशनल स्कूल यदि हम देखें, इंग्लिश में पढ़ने की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा
या देखें तो एशिया की यदि मैं बात करूं तो चाइना के साथ जापान, हांगकांग, ये कंट्रीज में, फिलीपाइंस में जो है इंग्लिश को बहुत ज्यादा जो है वो एम्फेसिस दिया जा रहा है। फिर पूरे यूरोप की जो बाकी कंट्रीज जो इंग्लिश नहीं बोलती थी, वो भी 28 देश जो है उसमें भी इंग्लिश एजुकेशन का जो है वो प्राधान्यता आ रही है। इसके साथ में यदि मैं अरब वर्ल्ड की बात करूं तो अरब वर्ल्ड के अंदर में यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये कंट्रीज जो है वो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। अफ्रीका की बात करूं तो मैं नाइजीरिया जैसी कंट्रीज जो है वो, साउथ अफ्रीका जैसी जो कंट्रीज हैं वो इंग्लिश को प्रमोट कर रही हैं। यानी ओवरऑल यदि सिनारियो देखा जाए तो दुनिया की हर कंट्री जो है ये चाहती है कि इंग्लिश में एजुकेशन होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय लैंग्वेजेस जो है, ठीक है, कोई मदर टंग है, कोई स्टेट की भाषा है, तो वो तो एक भाषा कंपलसरी पढ़ाई जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं, देखिए, अगर 4 चीजें हैं जिसको हमें समझना होगा। इंटेलिजेंस, नॉलेज, रिपीट कर रहा हूं, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशंस, जो है IKTC, इंटेलिजेंस, नॉलेज, थिंकिंग एंड कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटिंग। यानी एजुकेशन यदि विद्यार्थियों में, यदि लोगों में इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं कर रही है, वो नॉलेज को डेवलप नहीं कर रही है, वो थिंकिंग स्किल्स को डेवलप नहीं कर रही है, और यदि वो कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटिंग को डेवलप नहीं कर रही है, तो वो कंट्री, वो सोसाइटी दुनिया में आगे नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, उसका रीजन समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी इंसान जो है, बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड की पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हो रही है, और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में नॉलेज सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये बनने के बाद ही पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनती है। ये एक प्रमुख बात को हमें समझने की जरूरत है। अब यदि नॉलेज सोसाइटी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी यदि बनना है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाना है, यानी अर्थात कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल, बिजनेस का सबसे बड़ा रोल जो है इन सोसाइटीज के अंदर में आ रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर में। और जो ग्रोथ है, ग्रोथ की नई थ्योरी ये कहती है कि ग्रोथ इज नॉट ड्रिवन ओनली बाय द लेबर इंटेंसिव मॉडल और द कैपिटल इंटेंसिव मॉडल, बट ग्रोथ इज ड्रिवन बाय नॉलेज एंड इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। उसे कहा जाता है कि जो ग्रोथ है यानी वृद्धि है, वो नॉलेज और इनोवेशन के माध्यम से जो है वो बढ़ती है। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि हमें वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए जो नॉलेज को, इंटेलिजेंस को, थिंकिंग को जो है, और कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग जो है ब्रेन को जो है वो डेवलप कर सके। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भाषा जो है वो इंग्लिश है। अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, पोखरियाल जी उस दिन कह रहे थे कि भाई हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं है, हम लेकिन चाहते हैं कि 22 भाषा प्रमोट हो। तो 22 भाषा में इंग्लिश एक जो है वो भाषा है, उसको भूल गए। वो स्वयं एमए है, उन्होंने साहित्य में 28 बुक्स लिखी होगी, लेकिन अगर भाषा किसी को 28 भाषा में 8 भाषा भी आ जाए तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसका नॉलेज डेवलप हो गया। सॉरी टू से दिस, बट द एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट बी इन अ पोजीशन टू distinguish these things if Modi is not able to do so, because he is the education minister। कि अगर किसी को 8 लैंग्वेज आ जाए, तमिल आ जाए, मान लीजिए उसे हिंदी आ जाए, उसे संस्कृत आ जाए, मान लीजिए उसे जो है वो तेलुगु आ जाए, या उसको मान लीजिए कि आपकी जो है वो तुड़ु आ जाए, या कोई ट्राइबल लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आ जाए, अगर उसको 8 लैंग्वेज आ जाए, 4 लैंग्वेज आ जाए, इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसका नॉलेज डेवलप हुआ है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि नॉलेज की भाषा क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भाषा क्या है, ट्रेड एंड बिजनेस की भाषा क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और अगर इसको हम समझेंगे तो ये बात स्पष्ट है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड मीडिया, एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेस ऑल्सो। तो अब हम कहेंगे कि हम ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेशन करेंगे, तो अभी तो ये हाल है कि कोई भी इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी नहीं हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि इसके जो वर्ड्स है, इंग्लिश के जो वर्ड्स है, 8 लाख से ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एवरी सब्जेक्ट डिक्शनरी इज देयर। आज साइंस की डिक्शनरी है, साइंस में फिजिक्स की डिक्शनरी है, बायोलॉजी की डिक्शनरी है, केमिस्ट्री की डिक्शनरी है, जेनेटिक्स की डिक्शनरी है,
मेडिकल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल साइंस की भाषा जो है वो इंग्लिश है। उसके बाद में जो है आपके बिजनेस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, हर फील्ड की अपनी जो वोकैबुलरी है, जो टर्मिनोलॉजीज है, वो आपको हिंदी में या किसी भारत की भाषाओं में नहीं मिलेंगे, संस्कृत में भी नहीं मिलेंगे। तो आप ट्रांसलेशन क्या करोगे? आप क्वांटम के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? आप बोसॉन्स मेसॉन्स के लिए, हिग्स फील्ड्स के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? आप जो है वो फोटॉन्स के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? आप क्वांटम ग्रेविटी के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? आप जो है वो लिगो टेलीस्कोप के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पर भारत सरकार ने जो है अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि हमें भाषा नहीं पढ़ाना है, हम भाषा पढ़ाना चाह रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भाषाओं को पढ़ाना चाहती है, भाषाओं को डेवलप करना चाहती है। भाषाओं को डेवलप करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, नॉलेज को डेवलप करना ये हमारा मकसद होना चाहिए। इंटेलिजेंस को, थिंकिंग को डेवलप करना, कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटिंग को डेवलप करना, ह्यूमैनिटी को डेवलप करना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। तब जाके मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, न्यू इंडिया, ये जो सारे स्लोगन्स हैं वो पूरे हो पाएंगे। अदरवाइज जो है ये जो है वो फेलियर होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा ये स्पष्ट मत है कि मातृभाषा पढ़ाई जाए, स्टेट की लैंग्वेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर तमिलनाडु का लड़का अगर तमिल पढ़ रहा है और हिंदी नहीं पढ़ रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, वो राजस्थान में जाके कौन सा लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा? और राजस्थान का व्यक्ति अगर केरला चले जाता है वो कौन सा लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा? तो आधे से ज्यादा एनर्जी तो हमको समझने में लग जाएगी क्योंकि आगे वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो इसलिए रीजनल लैंग्वेज जो है, स्टेट लैंग्वेज हो, कोई दिक्कत नहीं है, मदर लैंग्वेज हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। और किसी ना किसी तरह से हिंदी को जो है पढ़ाया जाना चाहिए, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के अंदर में, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये इंग्लिश होना चाहिए। देखिए, दिस ब्रेन इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, इट इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। अब इसका तो जो है बहुत न्यूरो साइंसेस में भी बहुत डेवलपमेंट हो गया है। और बच्चा भाषा सीखता है मम्मी डैडी से, टीचर्स से, स्कूल से, एनवायरमेंट से। तो यदि अगर टीचर्स और टीचिंग स्किल्स में इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हो, तो इंग्लिश में यदि बच्चों को अगर पढ़ाया जाए, चाहे फर्स्ट स्टैंडर्ड से और प्री प्राइमरी से थोड़ा थोड़ा उसको खेलते हुए इंट्रोड्यूस किया जाए और मदर टंग को भी रखा जाए, तो मैं समझता हूं कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में इंडिया जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल पावर बन सकता है। और यदि ये नहीं किया गया तो मुझे दुख होता है इस बात को कहने के लिए कि इंडिया चाइना और अमेरिका के बराबर नहीं आ पाएगा। ये मेरा स्पष्ट मत है। इसलिए मातृभाषा पढ़ाई जाए, इसके विषय में कोई मुझे दिक्कत नहीं, स्टेट की लैंग्वेज पढ़ाई जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और हिंदी को परोक्ष अपरोक्ष रूप से इंडिया में पढ़ाया जाना चाहिए। यह स्पष्ट व्यू 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का API का है।